ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रहता है, ये पूरे ब्रीफ रहते हैं। ठीक है, ये पूरे आप क्या रहता ब्रीफ। हाँ, बेसिक ब्रीफ टॉपिक्स अपन आज एक दिन बात कर लेंगे। कल से अपन जो मेन टॉपिक्स रहते हैं, ये तो सर बस इंट्रोडक्शन में है ये पूरे 5। तो कमिंग टू पहली टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि आप, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने बिल्डर क्या क्या करता, एक अंदाजे से आप बोलिए क्या क्या उसको चीज़ा मेंटेन करता या क्या प्लान करता। पहले तो एस्टिमेशन होता। हाँ, सही है, एस्टिमेशन होता है, उसके बाद में फिर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर कमर्शियल है वो सही है। डिसाइड होता, फिर उसके बाद में एक्चुअल कास्ट। हाँ, कॉस्ट होता, सही है। तो बेसिकली फिर उन्हें मटेरियल भी देखता कि भाई आयरन कितना होना, सीमेंट कितना होना, रेती कितनी होना, फिर वो बिल्ड करने क्या क्या मशीन्स होना जो भी है, फिर रिसोर्सेस कितने होना, लेबर कितना होना, फिर वो पूरा रफ एस्टिमेशन। तो वैसी जो है सो आईटी में अगर आप कोई कंपनी बना रहे, अब एक नया क्लाइंट आया आके बोल रहा कि मैं ही कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को सर्वर्स होना उसके काम के वास्ते। तो सबसे पहले उसका जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते, आप उसको पहले सर्वर्स कितने हैं, समझो ने बोला मेरे को 100 सर्वरों की ज़रूरत है, तो उसमें जो है सो आप क्या करते, उसमें एडी सर्वर तो मिनिमम रहता ही रहता। एक्टिव डायरेक्टरी, इसको एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या है मैं आगे समझाता हूँ। वो तो बेसिकली होना ही होना है, उसके बिना तो कुछ भी काम नहीं होता। तो मेन सर्वर रहता जहाँ से पूरे दूसरे, समझो एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो बाकी के 99 उससे लॉग इन होते। वो क्या है बोले तो इन जनरल आपको या कमांड प्रॉब्लम में देख सकते हैं आप, ओ एम आई एच पी यूजर है, यूजर से लॉग इन हुआ है। तो इन्हें किसका अकाउंट है, इसका अकाउंट है, मतलब ये लैपटॉप का लोकल अकाउंट है। दो टाइप के अकाउंट रहते हैं आईटी में, एक एक्टिव डायरेक्टरी में लोकल अकाउंट और एक होता डोमेन अकाउंट। कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, कौन सी भी कंपनी रहो क्या भी रहो, सब डोमेन अकाउंट ही रहते, डोमेन अकाउंट ही रहते। लोकल अकाउंट रहता इंटरनली लेकिन यूज सिर्फ एडमिन्स को देते हो। डोमेन अकाउंट से सब लॉगिन होते जितने भी टीम्स है। अभी डोमेन अकाउंट क्यों, क्योंकि अभी आपका एक लैपटॉप है, आप यूज कर ले रहे एक अकाउंट से लॉगिन कर ले रहे। अभी ये देखिए जो आउटलुक से लॉगिन है ना, ये डोमेन अकाउंट है। लोकल अकाउंट एचपी है लेकिन एक्चुअली वो और इंटरलिंक आउटलुक डॉट कॉम में आप इंटरनेट कनेक्ट करके आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन हुए। तो एक्चुअली एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम जब आ रहा था मतलब है ये डोमेन अकाउंट है, लेकिन एक्चुअली में आपका अकाउंट का नाम एचपी है, वो लोकल अकाउंट है, लेकिन लॉगिन करे बाद उन्हें इसको टाई अप कर लिया आउटलुक डॉट कॉम का। हाँ, ये क्लाइंट ओएस है, ये आपका जो देख रही है विंडोज 10 जो है ये क्लाइंट ओएस है। ये क्लाइंट बोले तो फीचर्स नहीं रहते, एडी फीचर है, जो जो भी सर्वर और कंपनी रन होने के लिए फीचर्स रहते वो नहीं रहते। सिर्फ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, नॉर्मल ब्राउजर्स वगैरह रहते। ये लैपटॉप जो नॉर्मल पब्लिक यूज़ करने के वास्ते, जनरल यूज़र यूज़ करने के वास्ते विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 9 बीच में आया था ना, विंडोज 8, 8.1, 10, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, ये पूरे क्लाइंट ओएस है। सर्वर ओएस विंडोज सर्वर 2012 एंटरप्राइज, एंटरप्राइज बोलते हैं, कमर्शियल बराबर, कमर्शियल एंटरप्राइज सर्वर सीरीज रहती है।
यहाँ से है शुरू, मजा हो जाता है, तब तक देख लो। इसमें दो कैच रहते, एक 32 बिट रहता है, एक 64 बिट रहता है। जी अभी तो पूरे 64 बिट ही चाह रहे, चाहे क्लाइंट ओएस रहो या चाहे जी वो ओएस रहो। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा ऐसे नहीं है? आर्किटेक्चर है वो। बीच में थोड़े मंथ्स पहले एंड ऑफ लाइन हो गया, अच्छा 2008 डिसकंटिन्यू कर दिए, 2008 से अभी यूज नहीं कर सकते अभी आप। करे तो सपोर्ट नहीं मिलता, कंपनी में इंस्टॉल भी करे तो। जी अभी 2016 पे मैं काम कर रहा हूँ, 2019 अभी नहीं देखा मैं। और ये पूरे पेड रहते शायद। पूरे पेड रहते, पूरे लाइसेंस रहते, इसमें मस्खरापना नहीं कर सकते, वो प्राइवेसी वही नहीं कर सकते। कंपनी बल्क में लेती है, 100 सर्वर, 1000 सर्वर। कंपनी के जितने भी लैपटॉप्स वगैरह थे इसमें मतलब ये ओएस डालते हैं। हाँ नहीं, ब्लैंक रहते अपन डालते, अपना काम वही है ना। हाँ वही मतलब हाँ यही डालते ये डालते हाँ, एम्प्लॉयज को रिप्लाई इश्यू करते। अभी देखो इसका कब था लास्ट, 2020 को हो गया। समझ गया ना। डोमेन अकाउंट बाद में आपको समझ में आता है, अपन एक्टिव डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं तब आपको समझ में आता है कि लोकल और डोमेन अकाउंट में फर्क क्या रहता है। ये सर्वर काउंट 100 जो बोले आप जी ये क्या हाँ, मतलब अभी एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि एक अपने को क्लाइंट है जिसको 100 सिस्टम होना है, रिक्वायरमेंट्स 100 में ये दो तो एक्टिव डायरेक्टरी को चले आते, ओके तो ये अपन एक डेमो क्लाइंट है समझो अपना। तो कुछ भी ले सकते हैं आप, डेमो क्लाइंट, ठीक है। चलो होंडा ले लो, होंडा क्लाइंट है समझो। उन्हें बोला मेरे को एक कंपनी एस्टैब्लिश करा मैं हैदराबाद में, सो मेरे को 100 सिस्टम होना है, जिसमें पूरा तुम डिजाइन कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सब रहना आप जो भी है, तब उसमें एक्टिव डायरेक्टरी तो मिनिमम रहते ही रहते आप, ठीक है। अब उसके अलावा आपको इसमें भी दो टाइप आते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स, और दूसरा जो है सो एप्लीकेशन सिस्टम्स रहते हैं। परफेक्टली बोलना बोले तो 100 को आप ये दो में डिवाइड करते हैं। ये जो एक्टिव डायरेक्टरी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता, डायरेक्टरी में ये दो अकाउंट रहते, लोकल अकाउंट रहते, डोमेन अकाउंट रहते। नेक्स्ट आप अगर बात करेंगे, आपको डाटाबेसेस रहते जैसे कि ओरेकल है, ये पूरों को डीबी सर्विसेज बोलते हैं, MS SQL है, ठीक है। और वो सारे मार्केट में वो पूरे समझो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी देते हैं ना आप, एंटीवायरस सर्वर्स रहते हैं यूजुअली मैकेफी, और अलग अलग है समझो अपने हिसाब से, और सिमेंटिक रहता ज़्यादा, तो सिमेंटिक एंड पॉइंट बोल के रहता, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, डाटाबेस हो गया, एंटीवायरस हो गया, फिर आपके बैकअप सर्वर्स भी रहते। इसमें जो है सो आपके डेली, वीकली, मंथली बैकअप्स होते हैं। ये जैसे कि टूल्स है इसमें भी, जैसे कि नेट बैकअप है, ये एक टूल है, इसके भी सॉफ्टवेयर सर्वर्स रहते उनका अब ये पूरे एक टीम है समझो कंपनी चला लेने की, पूरा अपना अपना एक रोल रहता है सर्वर्स का। नेक्स्ट आके ये पूरों की टीम अलग रहती है। हाँ, अरे एक्टिव डायरेक्टरी आपका काम नहीं है, अपन जो कर रहे कोर्स विंडोज एडमिन है, लेकिन ये सब रहते बोल के आपको मालूम है ना, जरूरी है। अब खाली मैं स्टेशन मास्टर बन जाता हूँ बोले तो नहीं चलता, आपको ट्रेन के बारे में मालूम रहना, स्टेशन क्या है मालूम रहना, रेलवे कैसा चलता है मालूम, तो पूरे चीज़ें मालूम रहे तो आप फिट होते रोल। तो वैसे ही अपने को भी ईच एंड एवरी सर्वर्स क्या है, टीम्स क्या है मालूम रहे तो समझ आता।
ये शेयर पॉइंट सर्वर्स भी रहते हैं, ये ऑप्शनल है, थोड़ा में रहते हैं थोड़ा में नहीं रहते कंपनीज में। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है नेटवर्किंग सर्वर्स भी रहते हैं। हार्डवेयर के अलावा अप्लायंसेस भी, इसके सॉफ्टवेयर भी रहते हैं। अप्लायंसेस बोले तो ये प्री बिल्ड ऑपरेटिंग्स रहते हो, जैसे कि सिस्को अप्लायंस है, सिस्को के ऑपरेटिंग रहते हैं, सर्वर पे इंस्टॉल रहते हैं। वैसे ही फायरवॉल के रहते हैं, ठीक है, ये नेटवर्किंग के सर्वर्स रहते हैं। वैसे ही और एक टीम रहती है डीएनएस टीम। अभी ये तो अपन सर्वर्स के बारे में बात करें, ये पूरों के अलावा एप्लीकेशन सर्वर्स रहते हैं। अब एप्लीकेशन सर्वर्स का मतलब क्या हुआ, सोच के बोलो। अब ये तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, अब ये एप्लीकेशन सिस्टम में क्या आते, ये क्लाइंट के। एप्लीकेशन मतलब जैसा ऐड हो गए, जैसे हाँ एग्जैक्टली, तो जो जो भी होंडा के रिलेटेड एप्लीकेशन के सर्वर्स रहते हैं, जैसे कि होंडा का कुछ एप्लीकेशन है उसका ईआरपी है, सैप है, उसका सैप है, या अकाउंट्स का ईआरपी रहता है ना सर। एक, हाँ वो सब रहता हो। अच्छा। एसआरएम है, इन लोगों के जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, होंडा के ओन सॉफ्टवेयर्स जी जी। कंपनी रन करने के, हाँ हाँ। होंडा के जो भी कंपनी रन करने के अकाउंट्स है, अकाउंट्स का ऐप है, तो पूरे जितने भी होंडा रिलेटेड जो है उसके सर्वर्स रहते हैं, वो उन लोग इंस्टॉल कर लेते हो, क्लाइंट ही कर लेता, अपन नहीं करते। अपन सिर्फ इसको, ये पूरे कनेक्टेड रहते हैं, मैनेज करते हैं। अपना काम क्या है, ये सर्वर रनिंग रहना, डाउन नहीं होना, उसके जो जो भी हेल्थ चेक्स है या डेली एक्टिविटीज है, वो पूरे अपन एज ए विंडोज एडमिन करता। विंडोज एडमिन को डाटाबेस से लेना देना नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज रहना जरूरी है, डाटाबेस टीम को कब कांटेक्ट करना, कहीं को करना, एंटीवायरस टीम से बातचीत रहता, बैकअप से रहता, एक रहता है यहाँ पे मॉनिटरिंग टीम रहती, थोड़े कंपनी में कंसोल टीम भी बोलते हैं इसको। इन लोग क्या करते हैं, जैसे सर्वर का कोई स्टॉप हो गया सर्विस या कुछ हो गया, टिकट बन जाता, वो टिकट विंडोज एडमिन को जब देते। अब ये टीम्स में जब अपन आते तो अपने को समझ नहीं आता टीम्स कौन रहता है। यहाँ पे आएगा टीम्स। सबसे पहले अपने विंटेलिज रहते हैं, हर कंपनी में ये लोग रहते हैं। विंडोज बोले तो विंडोज प्लस इंटेल अपन है, विंडोज ऑन इंटेल प्रोसेसर्स वालों को बोलते हैं विंटेल। अब थोड़े कंपनियों में बीए भी बोलते हैं, बीए मतलब बिजनेस एज यूजुअल। ये 24/7 काम करते हैं लोग, जो टिकट्स पे काम करते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं। नेक्स्ट टीम रहती लिनक्स, लिनक्स के ऑपरेटिंग वो लोग देख लेते हैं। फिर इन लोगों के अलावा सोलारिस रहते हैं, ठीक है, मुख्तसर वो लोग अलग टीम रहते हैं। और आईबीएम के थोड़े AIX सर्वर्स रहते हैं। हाँ उबंटू पूरे यूनिक्स फ्लेवर है, मेन फ्रेम बोल के भी रहता, मेन फ्रेम का वो AIX में चाहता। ये हो गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टीम जो अपन काम करते हैं, नेटवर्क टीम है, फायरवॉल टीम है, अलग रहती है दोनों भी टीम। थोड़े कंपनियों में सब एक ही देख लेते हैं, लेकिन बड़े कंपनियों में अलग रहते हैं। और फायरवॉल टीम, नेटवर्क टीम, उसके बाद AD टीम रहती, ठीक है, जो एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट्स वो संभालते। फिर DNS टीम रहती। DNS क्या है बोले तो डोमेन नेमिंग सिस्टम है वो। ये लोग पूरा रेजोल्यूशन संभालते, जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे लाइव बताता हूँ। गूगल का IP क्या है मालूम, ठीक है, मैं पिंग google.com, गूगल का IP ये है। मैं लिख रहा हूँ गूगल, लेकिन पिंग हो रहा IP, ये है DNS, इसको बोलते हैं डोमेन नेमिंग सिस्टम। अभी एड्रेस ऐसा है, अब मैं आपको बोला भाई गूगल पे सर्च मारो हैदराबाद बिरयानी बोले तो आई थिंक
अब उन्हें फायरवॉल के पीछे है तो नहीं आता, अगर नहीं है तो गूगल ही खुलता। अब सबको वो आईपी बोल लेके नहीं बढ़ सकते, कोई भी याद नहीं रह सकता। अब आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरा नंबर याद है आपको, वो डीएनएस है, नंबर आईपी है, कॉलिंग जो कर रहे हैं आप डीएनएस एड्रेस है। तो पूरी दुनिया में इतने बड़े आईपी कोई भी याद नहीं रख सकता बोलते डोमेन नेमिंग सिस्टम निकाले। तो google.com लिखे तो वो एक्चुअली में एक सर्वर है कहीं पे, ये जो 99 सर्वर्स में एक सर्वर है, गूगल जैसे एप्लीकेशन सर्वर में एक सर्वर है google.com, वहाँ उसका आईपी वो था, मैं जो टाइप करा उन्हें वहाँ जाके वेबसाइट लाके दिया आप। ठीक है, ये है डीएनएस, ये भी अपन आगे कॉन्फ़िगर करते ट्राई करेंगे। ठीक है, ये अब और एक गूगल का आईपी है, वो 8.8.8 है, ये हम लोग यूज करते हैं कंपनी में। अगर सिस्टम में इंटरनेट है नहीं है मालूम करना है तो ये पिंग मारते हैं, इंटरनेट है तो जो आता, वो गूगल का पिंग एड्रेस है वो। अगर मैं थोड़ी देर क्या वास्ते अगर मैं इंटरनेट बंद कर दिया समझो, इन्हें नहीं आना, ट्रांसमिशन फेल हो गया क्योंकि इंटरनेट नहीं है ये सिस्टम। अगर इंटरनेट रहा तो ना गूगल को पिंग कर सकता। वो एक एक तरीका है हमारा चेक करने का कि सिस्टम में इंटरनेट है नहीं है मालूम करने, गूगल को पिंग करते हैं हम लोग। गूगल पिंग होगा मतलब इंटरनेट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, डीएनएस टीम वो रहती है। तो डोमेन नेम, ये भी एक पूरी टीम रहती है, ये ईडी डीएनएस को कनेक्टेड रहता। और आपको डाटाबेस टीम हो गई, इसके बाद डाटाबेस टीम हो गई, फिर वैसी शेयर पॉइंट बोल के रहती, वो ज़रूरी नहीं है, सब जगह नहीं रहता। और आपकी एंटीवायरस है, इसको कंप्लायंस भी बोलते हैं, कंप्लायंस टीम या सिक्योरिटी टीम भी बोलते हैं। कंप्लायंस नहीं होती, कंप्लायंस अलग होती है, ये सिक्योरिटी टीम है। सिक्योरिटी टीम में एंटी वायरस वाले आते हैं टीम। ओके, और भी रहते मुख्तसर। ठीक है, कॉम्प्लायंस टीम अलग चीज़ है, ये बोलता हूँ, ये कॉम्प्लायंस बोले तो ये लोग लॉस एंड रूल्स, जैसे कि आपका सिस्टम है, इसमें मैंडेटरी एंटीवायरस इंस्टॉल रहना सर्वर में, नहीं है तो वो कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस बोले तो वो एक गलती है, पकड़ है, वो भी एक कॉम्प्लायंस है। अगर आप सिग्नल ब्रेक करें पेनाल्टी पड़ती, वैसा आईटी के भी रूल्स रहते हैं, वो रूल ब्रेक करे तो गवर्नमेंट लाइसेंस ले लेती आईटी कंपनी का, उसको जीडीपीआर बोलते हैं। ये वो लोग मेंटेन करते हैं कंपनी से, नहीं, क्लाइंट कंपनी एम्प्लॉइज लैपटॉप्स पूरे जनरल पूरा रूल आते हैं। अगर कोई सिस्टम में छोड़ के चले गया, लॉक नहीं करा, वो भी कॉम्प्लायंस है हमारा। लॉक करके नहीं गए, कोई देख लिया कॉम्प्लायंस टीम वाला, इमीडिएटली मैनेजर को मेल डाल देता, डाले सोए गेला, मैं बैठा था बहुत बार डाले आके। तो एक टीम रहती कॉम्प्लायंस टीम, और ये पूरे कंपनियों में 6 महीने को 3 महीने को एक बार रेड मारते, जैसे आईटी की रेड होती वैसा कॉम्प्लायंस टीम गवर्नमेंट से आती है ऑडिटिंग करने, आके पूरा ऑडिट करके जाते कि अकाउंट्स का डाटा किधर रखे, एचआर का डाटा किधर रखे, लैपटॉप्स कैसा रखे। यहाँ ये रहता, देखो आपको यहाँ नहीं है, किंगस्टन लॉक रहता अपने लैपटॉप, हमारे पूरों को रहता हो, ये लॉक रहता है, वो टेबल को लगा देते चोरी नहीं होना, वो रहता। और सिस्टम का लॉक रहना, कभी भी उठ के गए चाय पीने वॉशरूम गए तो लॉक करके, ऐसा लॉक करके जाना, नहीं गए तो खुला आईडी तो दिखती, मेल डाल देते, मैनेजर को लगा के डाले मैं बैठे जब बहुत जन को डाले। 4-5 बजे पूरे एक दिन क्या हुआ था, एक सुबह सुबह एक लेडी नई एम्प्लॉय आके बैठी थी, हम लोग तो पहचान लेते, तो बाहर वाली दिख रही थी,
दोपहर तक सब पे नजर डाली, जैसा 3-4 बजे जब जने चाय पीने गए, आई पूरों के लैपटॉप पे एंटर मारी, अगर लॉक है तो वो किंगस्टन लॉक, अगर नहीं है आईडी ले ली, 15-20 मिनट में 1 घंटे में सबको मिला गया। जो जो जने, थोड़े जने क्या करे दोस्ता मेरे, क्या करे, उनका हाथ में ले लेके दूसरों के बाजू वालों को लॉक लगा दिया, हाथ में रहे तो चलता, आदमी सामने नहीं है, लॉक नहीं है तो कंप्लेन से आता, वो एक अलग टीम रहती। तो बेसिकली मैं जितने लोगों से काम करा इतने लोग तो है। इसके अलावा फिर थोड़े टीम्स रहते, वो मुख्तसर कंपनियों में रहते समझो। तो ये बेसिकली अपन ये आज कंप्लीट करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रहता, कौन कौन रहते और कितने टीम्स रहते। तो अपने को ये लोगों से इंटरेक्शन 100% रहता काम करते खुद, इसलिए अपने को मालूम रहना कि कौन कौन टीम क्या क्या है। अभी समझो कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहा तो तब अब नेटवर्क टीम कुछ जाते, कनेक्टेड है लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी काम नहीं कर रहा तो पोर्ट्स बंद रह सकते, तो जब फायरवॉल टीम बन जाते, अब लॉग इन ही नहीं हो पा रहे तो एडी टीम बन जाती, लॉग इन हो रहे लेकिन ना आईपी से लॉग इन हो रहा, नाम से नहीं हो रहा, तो जब समझ जा सकते डीएनएस इश्यू है। डीएनएस का मैं ये 10 साल का पूरा आपको ये 2 मिनट में बोल दे रहा हूँ एक्सपीरियंस। वैसे ही अगर आप चलते चलते उसके बैकअप्स रन नहीं हो रहे, एरर्स आ रहे, तो डीबी टीम को इन्वॉल्व करते। वैसे एंटीवायरस एक्सपायर हो गया या अपडेट नहीं हो रहा, वो आप कर सकते सिक्योरिटी वाला, ऐसा जो है सो इतने टीमों से आप बेसिकली रहते। अपन मेन अपना रोल यहाँ पे है, अपन ये विंडोज एडमिन सीख के उसके बाद VMware सीख के थोड़ा बहुत क्लाउड की नॉलेज आ गई तो आप अब पूरा आइडिया आ जाता। अब अपन एज ए लैब में क्या करेंगे, अपन पहले विंडोज इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। विंडोज सर्वर 2019 ही ले लेंगे लेटेस्ट, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके उसकी नेटवर्किंग करेंगे, उसको एडिट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो एक्टिव डायरेक्टरी को दूसरे जो 99 जो सिस्टम्स है वो कनेक्ट होना, तो एक डमी 2 सिस्टम बना के वो एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करना, अपन उन्हें लॉग इन एक्टिव डायरेक्टरी से छोड़ना, लोकल से नहीं होना, वो कनेक्टिविटी करना अपन। उसके बाद अपन डीएनएस रिकॉर्ड्स भी बना के देख सकते हैं आईपी की, और वो मार के तो इतना करे तो क्या है आपको 80% मालूम है।